नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल मीडिया कह रहा है कि ऑपरेशन एपिक फरी सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का एक मिशन है, बट हियर इज द सिस्टमैटिक ग्लिच। अगर ये ईरान का वॉर है तो इसकी कीमत एशिया की इकोनॉमी और आपका किचन बजट क्यों चुका रहा है? आज हम उस एनर्जी स्ट्रैंगल होल्ड को डिकोड करेंगे जो नक्शे पर वॉर दिखती है लेकिन असलियत में है एक ग्लोबल वेल्थ ट्रांसफर है। 28 फरवरी 2026 को जो हमला हुआ वो 2003 के इराक इन्वेशन के बाद सबसे बड़ा हवाई अभियान था। सेंटम की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा टारगेट्स को उड़ा दिया गया, लेकिन असली इंसेंटिव स्ट्रक्चर हथियारों में है। यहाँ पहली बार ल्यूकस ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। एक ड्रोन की कीमत सिर्फ $35,000, जबकि यूएस ने अब तक इन लो कॉस्ट खतरों को रोकने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा के म्यूनिशंस जला दिए हैं। यानी वॉर अब कम लागत पर ज्यादा तबाही मचाने का एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी बन चुका है। लेबनान में इजराइल ने खाइम सिटी को अपना जियोग्राफिकल की बनाया है। एनालिटिक्स का कहना है कि इजराइल सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि परमानेंट ऑक्यूपेशन कर रहा है ताकि नेगोशिएशन की टेबल पर लिवरेज मिल सके। यूएन फ्लैश अपडेट #2 अकॉर्डिंग लेबनान की 19% आबादी यानी 10 लाख लोग अब डिस्प्लेस्ड हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक डिस्प्लेसमेंट है ताकि उस जमीन को अनपॉपुलेटेड बफर जोन में बदला जा सके। सबसे भयानक डाटा एनर्जी में है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह चोक कर दिया है। IEA की 12 मार्च की रिपोर्ट देखिए। तेल की सप्लाई जो 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी वो अब सिर्फ एक ट्रिकल रह गई है। तेल की कीमत $120 पार कर रही है। असली शिकार एशिया है। वियतनाम के पास 20 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की हालत भी यही है। और इस बीच द गार्डियन की रिपोर्ट ने आग लगा दी है। दावा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस MBS निजी बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप को ईरानियों पर और कड़ा प्रहार जारी रखने के लिए कह रहे हैं। न्यूज आपको शांति की बातें सुनाएगी, लेकिन प्राइवेट चैनल्स में ये वॉर पूरी तरह प्री प्लान लग रही है। डेटा UN की रिपोर्ट से लेकर IEA के ऑफिशियल आंकड़ों तक मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप इस फोरेंसिक एविडेंस को देखिए और खुद फैसला करिए, क्या ये वाकई एक सिक्योरिटी के लिए वॉर है या ये दुनिया की इकोनॉमी को एक नए ट्रैप में फंसाने का एक मास्टर प्लान? कमेंट्स में बताएं।